नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज यानी कि यूपी कॉलेज का कल 8 जुलाई से एंट्रेंस एग्जाम शुरू हो रहा है। 8 से लेकर के 12 जुलाई के बीच में अलग अलग शिफ्ट में यूजी पीजी का एंट्रेंस एग्जाम चलने वाला है। और ऐसे में आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना है, आपको ओएमआर सीट कैसे भरनी है और आपका सेंटर कहां होगा, कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, सब कुछ मैं आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अपने सभी दोस्तों मित्रों और सहपाठियों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये जो है 3 टॉपिकों पे मेन हम डिस्कस करने वाले हैं, एक एक करके मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। हालांकि इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि डीएनएस एजुकेयर ऐप पे यूपी कॉलेज का प्रीवियस ईयर पेपर अपडेट कर दिया गया है, जाकर के आप पीआईक्यू के सेक्शन में चेकआउट कर सकते हैं। ये जो 3 टॉपिक है इन्हीं पे हम चर्चा करेंगे कि भाई आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पर क्या क्या लेके जाना है और आपको ओएमआर सीट कैसे भरनी है और सेंटर पर आपको कैसे पहुंचना है। हालांकि सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं तीसरे पॉइंट पे कि सेंटर पर कैसे पहुंचना है या सेंटर कहां होगा। तो मैं एक चीज स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि आप चाहे बनारस से फॉर्म भरे हो या बनारस के बाहर के हो, मतलब आप गाजीपुर के हो या आप आजमगढ़ के हो, मऊ के हो या फिर आप चंदौली के हैं या आप कहीं के बलिया के हैं या फिर आप अदर स्टेट से भी हैं, तो आपको बनारस में यानी कि वाराणसी में यूपी कॉलेज में आकर के ही आपको अपना एग्जाम देना होगा। तो सिंपली कुछ करना नहीं है आपको। अगर आप वाराणसी के रहने वाले हैं तब तो आप जानते होंगे कि भोजूबीर में यूपी कॉलेज स्थित है, वहां जाएंगे, वहां मेन गेट पे जाएंगे तो वहां पे गार्ड लगे होंगे, उनसे आप अपना एडमिट कार्ड दिखा करके पूछेंगे तो बता देंगे हाँ भाई तुम्हारा सेंटर यहाँ पे है। वैसे जो है मैक्सिमम बच्चों का डिग्री कॉलेज में, मैक्सिमम का सभी बच्चों का डिग्री कॉलेज यूपी कॉलेज में, मतलब कई सारी संस्थाएं चलती हैं, इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है। तो जहां पे आपको एडमिशन लेना है ना, मतलब डिग्री कॉलेज में जहां पे बीए बीएससी बीकॉम चलता है, एमएस एमकॉम, उसी वाले में कैंपस में आपका सेंटर गया है। बस सिंपली आप कहीं से भी आ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो अगर आप वाराणसी के कैंट रेलवे स्टेशन पे उतरते हैं या फिर कहीं भी आते हैं, सिंपली आपको ऑटो वाले से या फिर कहीं से भी आसपास पता कर लेना। अगर आपके पास खुद की गाड़ी है तो बस आपको ये कहना है कि मुझे यूपी कॉलेज भोजूबीर में यूपी कॉलेज जाना है वाराणसी, तो कोई भी आपको छोड़ देगा और इजीली आप पहुंच जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम आपका सुबह 8 बजे से है तो आप कम से कम आधे घंटे पहले जरूर पहुंचिएगा। हालांकि 1 घंटे पहुंचेंगे तो और बेहतर होगा, लेकिन एटलीस्ट आधे घंटे पहले जरूर पहुंचिएगा। ठीक है, ये हो गया सेंटर की बात कि भाई यूपी कॉलेज में जाकर के आपको एग्जाम देना है। दूसरी बात कि आपको ओएमआर सीट कैसे फिल करनी है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है। ठीक है, तो ओएमआर सीट के लिए एक बात ध्यान देंगे, और आज 7 जुलाई है और मैं जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं बता देना चाहता हूं कि आज मेरी भी एक परीक्षा थी बच्चों, और मैंने ये गलती कर दी ओएमआर सीट में। तो इसमें हमें विशेष तौर पे आप सबको जो है अनुरोध करूंगा कि ध्यान से अपना ओएमआर सीट जरूर भरिएगा। आज मैं खुद एक एग्जाम देने गया था और एक छोटी सी गलती हमसे हो गई, वो तो अच्छी बात थी कि ज्यादा गलती नहीं हुआ तो उसको इरेज कर लिया गया। लेकिन हाँ, ओएमआर सीट फिल करते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होता है, क्योंकि देखिए भाई आपने कितनी पढ़ाई की है पिछले 3-4 महीनों में या 1 सालों में, अगर आप ओएमआर सीट को अच्छे से नहीं भरेंगे ना तो कोई मतलब होगा नहीं। क्योंकि जानते हैं जो ओएमआर सीट होती है ये कोई ह्यूमन या कोई आदमी चेक नहीं करता है कि अगर कुछ इधर उधर मात्रा है तो सही कर देगा। ठीक है, ये मशीन चेक करती है। भाई मशीन को तो आप सही जो है डिटेल देंगे तभी वो जो है काम करेगा। जैसे एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूं, तो मान लीजिए कि हम लोग अपने मोबाइल फोन में एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं, जो भी पासवर्ड क्रिएट करते हैं, तो जब आप उसको अनलॉक करने जाते हैं, जब उसको मतलब लॉक करके जब अनलॉक पे रहता है, जब उसको ओपन करने जाते हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपने पासवर्ड में 1 2 3 4 5 डाला है, अगर आप 1 2 3 डालेंगे तो क्या खुलेगा? आपका आंसर नहीं खुलेगा। वैसे ही अगर यहाँ पे आप कोई भी गलती करेंगे तो फिर वो मशीन है, चूंकि भाई वो ह्यूमन तो है नहीं कि पहचान लेगा चलो ठीक है बच्चे की राइटिंग ये गलती कर दिया, तो ये ह्यूमन है नहीं, मशीन से ये ओएमआर सीट चेक होती है। तो इसलिए जो है जो सही डालेंगे आप तभी चेक होगा, अदरवाइज आपको दिक्कत होगा। तो बस इसीलिए मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि ध्यान से इस पूरे प्रोसेस को समझिएगा, क्योंकि आज मैंने खुद भी गलती कर दी है। ठीक है, हालांकि वो गलती छोटी सी तो ठीक हो गया, लेकिन आप बड़ी गलती आप मत करिएगा। ठीक है, अब आइए मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या फिल करना। ठीक है, सबसे पहले देखिए ओएमआर सीट में, हालांकि ये एक सैंपल है, हो सकता है कि यूपी कॉलेज में कुछ अलग अलग ऑप्शन हो, लेकिन हाँ 90% चीजें यही रहेंगी, बाकी कुछ कुछ ऑप्शन वहां दे सकता है। लेकिन मैं आपसे एक बात और कहना चाहूंगा, वहां पे जब आप क्लासरूम में बैठे रहेंगे, जब अपना एग्जाम देंगे, तो कुछ भी डाउट कंफ्यूजन आएगा ना, तो वहां पे इन्विजिलेटर रहते हैं, लेकिन टीचर रहते हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं हैंड रेज करके, सर मुझे ये दिक्कत है, वो बता देंगे। ठीक है, वो हेल्प करने के लिए होते हैं। सबसे पहले ना एक काम करेगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता
होता है आपका रोल नंबर। लेट्स सपोज कि आपका रोल नंबर है 1 2 4 6 7 0 0 0 2 0। ठीक है, तो सबसे पहले आप रोल नंबर यहाँ पे डाल देंगे। उसी के नीचे जो कॉलम बना है, जैसे मानिए 1 है तो 1 को आप गोला कर देंगे, 2 है तो 2 को गोला कर देंगे, 4 है तो आप 4 को गोला कर देंगे, फिर आपका 6 है तो 6 को ऐसे कर देंगे, गोला कर देंगे, फिर 7 है तो आप 7 को कर देंगे। ठीक है, इसके लिए ना आप एक मोटी जो है निडल वाली पेन आती है, मोटा, उससे गोला जल्दी होता है, वो वाली पेन ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, ब्लैक या ब्लू दोनों में से कोई पेन ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 7 है, 7 का फिर 0 है, देखिए 0 0 यहाँ पे मैंने कर दिया। मतलब आप इसको अच्छे देखिए ऐसे करेंगे आप लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब बाहर से अंदर करेंगे। जैसे 2 है, देखिए 2 को मैं कैसे कर रहा हूँ, देखिए बाहर से मैंने स्टार्ट किया, ए अंदर तक, हालांकि थोड़ा सा ये हो जा रहा है, लेकिन आप ध्यान दीजिए यहाँ पे है, ऐसे स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। मतलब ऐसे ही आपको गोले को पूरा अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, क्योंकि देखिए भाई यहाँ पे अगर कोई गलती करेंगे ना तो फिर दिक्कत होगा आपको। ठीक है, यहाँ पे कोई भी गलती करेंगे तो वो लेगा ही नहीं। ठीक है, तो रोल नंबर अच्छे से डाल दीजिएगा। अगर यहाँ पे टेस्ट पेपर कोड देगा या सेट देगा तो सेट में यहाँ पे डाल दीजिएगा। हालांकि इन्विजिलेटर आपको सारी बातें बताएंगे। मान लीजिए यहाँ पे आपका नाम पूछता है तो अपना नाम लिख दीजिए। जैसे मेरा नाम अभिमान है तो मैंने अपना नाम अभिमान लिख दिया। ठीक है, अभिमान सिंह, ये उसे कैपिटल लेटर में लिखना होता है। ठीक है, ये कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर नहीं पूछेगा, ये डिटेल है। यहाँ बहुत पूछेगा तो आपका रोल नंबर पूछेगा या फिर आपका जो है फादर्स मदर्स का नाम पूछ सकता है। बाकी डेट और यहाँ पे आपका साइन रहेगा, आप अपना साइन कर दीजिएगा। इन्विजिलेटर के बताने के बाद ही करेगा और यहाँ पे इन्विजिलेटर करेगा, यानी जो टीचर वहाँ पे उस कक्षा में मौजूद होंगे। ठीक है, बस इतना काम करना होता है, ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। हाँ, 1 से 2 ऑप्शन वहाँ पे अलग हो सकते हैं, इसी टाइप का रहेगा, तो वो पूछ करके आप भर लीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपने ये सब कर लिया, अब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना शुरू कर दिए। फिर वहां पे मान लीजिए कि भाई ये पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपको लग रहा है कि डी है, तो आप क्या करेंगे, देखिए डी से भाई यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे 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 ऐसे, और देखिए कैसे मैं कर रहा हूँ, ऐसे देखिए जी। मतलब ये तरीका एक अच्छा तरीका होता है, इससे ना गलती नहीं होती है। मान लीजिए दूसरे का राइट आंसर आपका सेकंड वाला है, मतलब दूसरा बी है, तो देखिए उसको भी यहाँ पे लास्ट से शुरू करेंगे। देखिए लास्ट से शुरू करते 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 देखिए अंदर तक लेके आएंगे। देखिए इससे क्या हुआ है कि बाहर मतलब ओवर राइटिंग नहीं होती, मतलब बाहर कुछ अंश इसका नहीं जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले जो है लास्ट लाइन से स्टार्ट करिए। जैसे मान लीजिए तीसरे का ऑप्शन ए सही है, तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, देखिए ऐसे करके। ठीक है, तो ऐसे आपको हमारा अच्छे से भरना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा ना कि आज ही मेरे से गलती हुई, 7 जुलाई को मेरा एक पेपर था, उसी में गलती हो गई है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ऐसे ही भरिए, कुछ ऑप्शन में भी वहां पे चेंज हो सकता है, लेकिन तरीका यही रहने वाला है। ठीक है, उसको अच्छे से भर लीजिएगा। अब आइए हम बात कर लेते कुछ और। अब और आपकी बातों को हम डिस्कस करते। देखिए भाई, मैंने बात कर लिया सेंटर के बारे में, ओएमआर सीट के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे लेके क्या क्या जाना है। ठीक है, तो देखिए भाई, वहां पे आपको अपना एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड कर लिया होगा। जो बच्चे अभी तक एडमिट कार्ड नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, काम करेगा, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है बच्चों, 6387986764। किसी भी बच्चों को अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, इस नंबर पे व्हाट्सएप करने के बाद तुरंत कॉल भी कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा मैसेज आता है। तो पहले मैसेज कर दीजिए, फिर कॉल कर दीजिए कि मेरा एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा है, तो हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। यहाँ पे हम आपका एडमिट कार्ड निकलवा करके आपके व्हाट्सएप पे भिजवा देंगे, तो फिर उसका प्रिंट आउट करवा देंगे। ठीक है, इसको लेकर परेशान मत होइएगा। ठीक है, अब बात है कि सर ठीक है सर, एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, एडमिट कार्ड के बाद आप अपना एक आईडी प्रूफ में सबसे अच्छा होता है आधार कार्ड, आप सभी के पास होगा, आधार कार्ड ले लीजिएगा। आईडी प्रूफ में आधार कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। फिर अपने पास ब्लू या ब्लैक कोई एक पेन ले लीजिएगा। ठीक है, बस उसके बाद जो है अपने पास 2 फोटो, पासपोर्ट साइज 2 फोटो ले लीजिएगा, और पानी की बोतल अगर आपको जरूरत हो, के लगता है कि नहीं मुझे जरूरत है वहां पानी पीने की, तो लीजिएगा। हाँ, ये जो वॉच होता है ना, घड़ी, देखिए जैसे मैंने ये पहना हुआ है, ये घड़ी जो है ये आपकी स्मार्ट वॉच है, तो इसको अलाउ नहीं करेंगे। वहां पे जो नॉर्मल वॉच होती है, जरा दीपांशु वो वॉच दीजिएगा, मेरा जरा वो वाले वॉच दीजिएगा। जैसे देखिए बच्चों, देखिए इस तरह की जो वॉच है, देखिए इस तरह का नॉर्मल वॉच आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह का वॉच अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह का वॉच अलाउड नहीं होगा। बाकी हाँ, ये है कि उस तरह के वॉच आप ले जा सकते हैं, ये अलाउ नहीं होगा। ठीक है, बाकी और कुछ उसमें जो है एक्स्ट्रा मत लीजिएगा, वरना फिर आपको दिक्कत होगा। हाँ, बैग अगर आपका है तो बैग या कुछ बाहर से आ रहे हैं तो वहां पे जमा करने की सुविधा होगी, या तो कैंपस में होगा या तो आसपास दुकान पे होगा, तो उसको लेके घबरा करने की जरूरत नहीं है, सारी व्यवस्था वहां पे है। हालांकि पानी वानी भी वहां मिल जाता है, लेकिन आप बोतल अपने पास कैरी कर लीजिएगा अगर पॉसिबल होगा तो। बाकी एग्जाम देने से पहले अच्छे से प्रॉपर नींद ले लीजिएगा, और जितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं लास्ट टाइम पे एक बार रिविजन सारा कुछ कर लीजिएगा, आराम से सोइएगा, फिर जाकर के अपना एग्जाम दीजिएगा। बहुत स्ट्रेस मत लीजिएगा, बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, आराम से आप इजीली अपना एग्जाम
क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, चूंकि देखिए भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यूपी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो अगर आपको सबसे पहले पेपर अटेम्प्ट करते समय उन क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट करेगा जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन नहीं आएगा अपने अकॉर्डिंग देख करके हाँ भाई इसमें से कौन सा जो है सही हो सकता है उसको आप टिक करके गोले में भर दीजिएगा। मतलब ओएमआर शीट में, कहने का मतलब जैसे आप लोग कहते हैं सर तुक्का कैसे लगाएं, तो तुक्के का मतलब देखिए तुक्का भी उसी का सही होता है जो कुछ पढ़ा होता है, यानी कि एलिमिनेशन एक मेथड होता है कि भाई चलो 50-50 होता है ना, कि मान लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है। ठीक है, तो जो पढ़ा, चूंकि देखिए दो आंसर तो बिल्कुल होता ही नहीं है, अब इन दोनों में से आपको पता करना होता है, मान लीजिए कोई भी ऑप्शन हो सकता है कि दोनों में सही हो सकता है। अब उसमें आप तभी उसका वेरिफिकेशन कर पाएंगे जब आपने कुछ पढ़ाई किया होगा, उसी को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। तुक्का तो ठीक है, बाई लक ठीक हो गया तो अच्छी बात है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है कि भाई चारों में से सबसे अच्छा आंसर उस क्वेश्चन का क्या हो सकता है वो आप फाइंड आउट करेंगे, तो उसको लास्ट में करिएगा, पहले जो क्वेश्चन आ जाएगा उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी इसको लास्ट में करिएगा, और हाँ क्वेश्चन छोड़िएगा मत, सारा अटेम्प्ट करिएगा, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, इतनी सारी बातें थी, और आप सबके एग्जाम्स के लिए बेस्ट विशेष है, ऑल द बेस्ट है। और जो भी बच्चे अलग अलग कोर्स की तैयारी कर रहे हैं, लगातार डीएनएस पे मैराथन क्लास चल रहा है, वो भी क्लास करिए, पेपर सॉल्व कराया जा रहा है वो पेपर सॉल्व करिए, देखिए डीएनएस एजुकेरा पे फ्री मॉक टेस्ट लगा दिया गया उसको देखिए, और डीएनएस एजुकेरा पे पीआईक्यू डाल दिया गया है उसको भी आप एक बार देख सकते हैं। ठीक है, बाकी आप सबके एग्जामिनेशन के सेंटर में मुलाकात होगी, हम वहीं रहेंगे, आप लोग का रिव्यू लेंगे पेपर एग्जामिनेशन हॉल से निकलने के बाद कि पेपर कैसा गया, तो आप आकर के बताइएगा। और आप में से जो भी विद्यार्थी जो मिलना चाहते हैं आप सबका स्वागत है, यूपी कॉलेज कैंपस पे ही आपसे मुलाकात होगी, वहीं पे सेंटर से निकलते ही आसपास हम रहेंगे। ठीक है, बाकी आप सबको एक बार फिर से बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इजी है, आराम से यूपी कॉलेज का आपका एंट्रेंस निकल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे क्वेश्चन का अटेम्प्ट करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अगेन बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।